हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये वन शॉट एफएफ है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। इस स्टोरी को मैंने लिखा है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ही देना। मैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अक्सर लेकर आती हूँ। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पार्क से होती है। वहाँ पर एक कपल्स जो लड़ रहे थे, वो लड़का जो बोलता है, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस प्ले कर रहा था और मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ प्ले कर रहे थे और तुम मैरिज नहीं कर सकते। तुम याद रखो, तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं मेरे पास। मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी कि तुमने मुझे चीट किया है। ये सुनकर वो लड़का जो उस लड़की को पुश कर देता है। ये सारी चीज़ें एक बेंच पे बैठा हुआ पर्सन देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था उन दोनों को लड़ते हुए देखकर। तभी वो लड़का जो उस लड़की को स्लैप करने ही वाला था, एक पर्सन जो बीच में आता है और हाथ पकड़ लेता है उसका और उसे पुश करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुम्हें हमारे यहाँ का लॉ नहीं पता है क्या? मैं पुलिस को बुलाऊँ उससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड वो लड़का जो डर जाता है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो पर्सन जो उस लड़की को खड़ा करता है और बोलता है, ये कौन था और तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था? थैंक यू ब्रदर मुझे बचाने के लिए। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा नाम सुआन है। ओह डोंट वरी, मेरा नाम जान है। तुम मेरा नंबर ले लो, अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। थैंक यू ब्रदर। ये कहकर वो लड़की जो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जान जो उस पर्सन के पास जाता है जो ब्रंच में बैठा हुआ उन लोगों को देख के इंजॉय कर रहा था। जान गुस्से में उसके पास जाता है और बोलता है, तुम्हारे अंदर नेक भी ह्यूमनिटी है या नहीं है? वो लड़का उसके साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा था और तुम यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बोल रहे हो? तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नज़र आ रहा है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं क्यों ही बोलूँ उन दोनों के बीच? और वैसे भी अच्छा ही हुआ वो लोग अलग हो गए, वरना वो दोनों शादी करते, बच्चे पैदा करते और उस बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते, उसे अपना पंचिंग बैग बना देते। और वैसे भी इस वर्ल्ड की हर वूमन यही डिज़र्व करती है, टॉर्चर और ज़्यादा टॉर्चर। ये सब बोलते हुए उस पर्सन का फेस बहुत स्कैरी लग रहा था, लेकिन जान जो उसे स्लैप कर देता है और बोलता है, तुम कितने बदतमीज़ हो। तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी एक गुड हस्बैंड, गुड सन, गुड ब्रदर बन ही नहीं सकता। वो पर्सन जब ये सुनता है तो वो हंसने लगता है। वो पागलों की तरह हंस रहा था और बोलता है, तूने तूने मुझे मारा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तू तू कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। और अब तू देखना, तेरी आने वाली लाइफ ऐसी बना दूँगा मैं कि तू ना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस थप्पड़ के बदले तुझे अपनी आने वाली पूरी लाइफ बर्बाद करनी होगी। ये कहकर वो पर्सन जो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जान जिसे ये सब बहुत स्कैरी लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और अपने घर जाके देखता है तो वहाँ पर वैंचिंग जो टीवी देख रही थी। जान जब अंदर जाता है और बोलता है, वैंचिंग क्या यार, तुम भी मॉर्निंग में लोग एक्सरसाइज करते हैं और तुम यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो? जान ये देखो, ये मूवी बहुत अमेजिंग है। इस मूवी में एक साइको लड़का एक लड़की को किडनैप कर लेता है और वो लड़की वहाँ से निकलने के लिए उस लड़के के साथ प्यार का नाटक करती है, लेकिन एंड में उस लड़की को उस साइको पर्सन से प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। क्या बकवास कर रही हो? भला कोई अपने ही किडनैपर से कैसे प्यार कर सकता है? होता है जान, ये सब होता है सच में। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा बेंचिंग। और वैसे भी तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया है? नहीं यार, ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं बनाना भूल गई। तुम ना पागल हो जाओगी एक दिन। और ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती।
चलो मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तब तक तुम तैयार होकर आओ, फिर हम दोनों साथ में वर्क पे चलेंगे। ये कहकर जान जो ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। 1 घंटे बाद उसने ब्रेकफास्ट बनाया और वो लोग ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम के लिए चले गए थे। वो दोनों ही पूरे दिन अपना वर्क करके शाम को घर आते हैं। वेंचिंग जिसने फिर से उस मूवी की बातें जान के साथ शुरू कर दी थी। जान जो बोलता है, वेंचिंग तुम पागल हो चुकी हो। वेंचिंग जो बोलती है, जान अगर किसी दिन मुझे किसी ने ऐसे किडनैप कर लिया ना, तो सच में मैं तो उससे बहुत प्यार करूँगी। तुम पागल हो चुकी हो, चुपचाप से जाकर सो जाओ। एंड ये कहकर जहान अपने रूम में चला जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पे इधर से उधर रोल हो रहा था। उसके माइंड में बार बार उस पार्क वाले पर्सन का फेस आए जा रहा था, लेकिन वो किसी तरीके से सो जाता है। अब हम आधी रात का सीन देखते हैं। जान की खिड़की से चाँद की रोशनी हल्की हल्की रूम में आ रही थी और ठंडी हवाएं भी। लेकिन तभी हम वहाँ एक परछाई देखते हैं। वो परछाई जो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी और वो धीरे धीरे जान की तरफ बढ़ने लगती है और वो एकदम जान के ऊपर आ जाती है। जान जब अपने ऊपर किसी को महसूस करता है तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परछाई या फिर वो पर्सन बहुत स्ट्रांग था, जिस वजह से जान खुद को नहीं छुड़ा पाता। लेकिन वो चिल्लाने की कोशिश करता है तो वो पर्सन अपनी जेब से एक हैंकी निकाल के उसके फेस पे उसे रख देता है, जिस वजह से जान जो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो पर्सन जान को अपनी लैब में कैरी करता है और खिड़की से ही निकल जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वेंचिंग उठती है और रेडी होती है और वो ब्रेकफास्ट बनाकर वो वेट कर रही थी जान के आने का। उसे लग रहा था कि जान अभी भी एक्सरसाइज करके बाहर से नहीं आया है, लेकिन जब काफ़ी देर होती है तो वो जान के रूम की तरफ जाती है तो वो देखती है जान अपने रूम में नहीं था। वेंचिंग जिसे लगता है कि जान अभी तक नहीं आया, वो काफ़ी देर तक जान का वेट करती है, लेकिन जान नहीं आता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर अपने वर्क के लिए चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ एक बेसमेंट का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ था और उस पे जान अनकॉन्शियस हालत में था। उसकी बॉडी पे कई सारी जगह चोटों के निशान थे, उसके हाथ पैर जो बंधे हुए थे और चारों तरफ बहुत सारी गंदगी थी। जान जो धीरे धीरे होश में आता है, उसे ये जगह बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो काफ़ी ज़ोर से हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है यहाँ पर, चिल्ला रहा था। लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती है। वो जब उस तरफ देखता है तो वो शॉक रह गया था। वहाँ पर वही पर्सन था जिसे वो पार्क में मिला था। जान जिसे ऐसा लग रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो फंस कहाँ चुका है। वो पर्सन जिसके फेस पे एक इविल सी स्माइल थी, उसके फेस पे कई सारी जगह पे चोट के निशान थे, जैसे उसने किसी से फाइट की हो। वो धीरे धीरे जान की तरफ बढ़ता है और जान के हेयर्स को पकड़ के खींचता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं तेरी आने वाली लाइफ को ऐसी बना दूंगा जैसे तू सोच भी नहीं सकता। तूने सोचा भी नहीं होगा कि तूने किससे पंगा लिया है। जान जो डर चुका था और वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो पर्सन जान को इस तरह डरा और घबराया हुआ देख के फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, मुझे तुम ह्यूमंस ना इस तरीके से डरते घबराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तुम सच में बहुत क्यूट लग रहे हो अभी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ हर रोज़। और वैसे भी तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा और हर चीज़ बर्दाश्त करनी होगी। एंड ये कहकर वो जान के चीक्स पे स्लैप करता है, जिसकी वजह से जान के लिप पे
कट जाता है और वहाँ से ब्लड आने लगता है। और उसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जान जो रोने लगा था, उसे समझ ही नहीं आया कि वो फंस कहाँ चुका है, वो क्या करे। लेकिन थोड़ी देर में वो पर्सन वहाँ आता है। उसके हाथ में एक बाउल था, वो उसे लेके जान के सामने बैठ जाता है और उसे खाने लगता है। एंड वो थोड़ा खाने के बाद उस बाउल के अंदर ही अपने माउथ से निकाला हुआ खाना डाल देता है एंड उस बाउल को जान की तरफ करता है खाने के लिए। जान जो उसे खाने से मना कर देता है, तो वो पर्सन जान के हेयर्स को पकड़ के उसके फेस को अपनी तरफ करता है और बोलता है, तुझे तो ये खाना ही होगा, ये तेरा घर नहीं है जो तेरी मनमानी चलेगी, और आज के बाद तेरे साथ यही होने वाला है। ये कहकर वो उसके माउथ के अंदर ज़बरदस्ती खाना डालने लगता है। जान जो उसे उगलने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन जान को एक स्लैप कर देता है और बोलता है, दोबारा मेरे सामने ऐसा कुछ किया ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। एंड उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जान जो रोते हुए बोलता है, मैंने इतना गलत भी नहीं किया है तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? तो मुझे मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। एंड ये सुनकर वो पर्सन जान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तो मुझे मैं जितने पैसे मांगूंगा दे दोगे? हाँ, तुम जितने मांगोगे मैं दे दूंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो पर्सन जान के हेयर को वापस पकड़ता है और उसके फेस को अपने पैर पे रख करते हुए बोलता है, तेरे पैसे ना तू अपने पास ही रख, और मेरा नाम ईबो है, ईबो द ग्रेट, समझा तू? और तुझे ये नाम जान के जो कर सकता है कर ले, और वैसे भी तू यहाँ से निकल तो सकता नहीं है। ये कहकर वो पर्सन जो वहाँ से चला जाता है। जान जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी बॉडी पे बहुत सारी जगह चोट के निशान थे। उसके हेयर जो पेन कर रहे थे बहुत ज़्यादा खींचे जाने की वजह से। अब हम शाम का सीन देखते हैं। वैन चिंग जो घर वापस आती है तो वो देखती है ब्रेकफास्ट अभी भी टेबल पे वैसा का वैसा ही रखा है, घर में कुछ भी बदला नहीं है। वैन चिंग जिसे समझ नहीं आता, वो जान के फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश करती है, तो जान का फ़ोन जो घर के अंदर ही रिंग कर रहा था। अब वेंचिंग को टेंशन होने लगी थी कि जान के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी वेंचिंग को याद आता है कि जान ने उसे कल बताया था कि वो कल किसी एक साइको पर्सन से मिला था। वेंचिंग को जब ये याद आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो जान की फैमिली को कॉल करती है। जान के मॉम डैड वहाँ आ चुके थे। वो वेंचिंग को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि ये सब हो गया और उसने अब उसे बता रहे हैं। वो लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, पुलिस जिसने तुरंत ही एक्शन लिया और उन्हें ढूंढने में लग गए। अब हम दूसरी तरफ जान को देखते हैं। जान जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो पर्सन जो उसे दिन पे दिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, उसे मारता था, सही से खाना भी नहीं देता था और नहाना तो बिल्कुल भी नहीं। जान जो बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका था, उसकी बॉडी पे जगह जगह चोटों के निशान थे, उसके हाथों पे बंधे रहने की वजह से भी निशान बन चुके थे, वहाँ से ब्लडिंग भी होने लगी थी। वो पर्सन जान के हाथों को खोल देता है और बोलता है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए तुझे मैं इतना ही टॉर्चर करूँगा, अपने इन घाव को ठीक से अच्छा कर ले ताकि मैं तुझे दोबारा टॉर्चर कर सकूँ, तुझे रहना तो यहीं पड़ेगा। एंड ये कहकर वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। जान जैसे ही उसके हाथ ओपन होते हैं तो वो वहाँ पर पड़ी हुई एक रॉड उस पर्सन के सर पे मारता है। वो पर्सन ज़मीन पे गिर चुका था। जान जो वहाँ से भागने लगता है, तभी ईबो जो बोलता है, तू यहाँ से नहीं जा सकता। वो स्माइल कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। जान जब दरवाजे पे जाके देखता है तो वो डिजिटल था, वहाँ लॉक था, वो पासवर्ड मांग रहा था। जान
जो अब डरने लगता है वो पूरी तरीके से डर चुका था। तभी ईबो जो अपने सर को पकड़े हुए जान के पीछे पीछे आता है और वो जान को एक स्लैप कर देता है और बोलता है, तू तू साले यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मेरी मर्जी के बिना तो कहीं नहीं, और तुझे यहीं रहना होगा। और अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। ये कहकर ईबो जो जान के हाथ को पकड़ के वापस उस घर के अंदर खींच के ले जाता है और उस टूटे हुए बेड पे फेंक देता है। जान जो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। ईबो जिसने अपनी बेल्ट निकाली और जान को मारना शुरू कर दिया। जान की बॉडी पे पहले ही इतने सारे घाव थे और अब ईवो की वजह से फिर से बन चुके थे। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। जान जो अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका था, वो समझ चुका था कि अब यही उसकी लाइफ है। लेकिन एक दिन उसे याद आता है कि वेन चिंग ने बताया था कि एक किडनैपर जिसने एक लड़की को किडनैप किया और उस लड़की ने उसके साथ क्या किया, वो मूवी वाली बात जान के माइंड में एक आइडिया आता है एंड वो धीरे से ईबो के पास जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। ईबो जो शौक रह गया था, जान जो बोलता है, तुम जैसा कहोगे मैं करूँगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा भागूंगा भी नहीं। जान ईबो जो बोलता है, तुझे क्या हो गया साले, तू अचानक से इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है बे। वो वो मैं समझ चुका हूँ कि मेरी यही लाइफ है और मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे दोबारा मारपीट मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ये सुनकर ये वो जो हंसने लगता है और बोलता है, तू तो काफ़ी समझदार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना समझदार होगा। ठीक है, तो आज से तू मेरा डॉग है और डॉग की तरह ही रहना। जब जान ये सुनता है तो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दांत को पीसने लगता है लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभालता है और वो अपने नीज़ और हैंड पे आकर एक डॉग की तरह बिहेव करता है। ये देख के ही वो जिसके फेस पे स्माइल आ गई थी। ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। अब ईबो ने जान के साथ मारपीट करना कम कर दिया था। वो अच्छे से उसे खाना खिलाया करता था। वो बिल्कुल एक पेट की तरह बिहेव करता था उसके साथ। एक शाम ईबो जो जान को खाना खिला रहा था एंड तभी जान जो ईबो का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से उसके ऊपर आता है। ईबो जो बोलता है, एक पेट को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तभी जान जो बोलता है, आज ये डॉग सारी लिमिट्स क्रॉस करना चाहता है, ये अपने ऑनर को पूरी तरीके से फिलअप करना चाहता है। ये कहकर जान जो ईबो को किस करने लगता है। ईबो जो जान के हेयर को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है और बोलता है, तू साले करने की क्या कोशिश कर रहा है, हाँ? तुझे क्या लगता है इन सब चीज़ों से मैं तुझे जाने दूँगा? नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। तुम सच में मुझ पे ट्रस्ट करो। एंड उसके बाद जान जो फिर से ईबो को किस करने लगता है। धीरे धीरे ईबो भी उसमें मेल्ट हो चुका था। ईबो जिसने जान को अपने नीचे किया और उसके चेस्ट और नेक पे किस करने लगा था। ईबो जान जो काफ़ी लाउडली मौन कर रहा था। वो अपने माउथ से जानबूझकर काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ें कर रहा था, जिस वजह से ईबो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और उसने जान को पूरी तरीके से नेकेड कर दिया था। एंड वो धीरे धीरे जान के साथ इंटीमेट होने लगा था। जान जो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें कर रहा था, काफ़ी लाउडली मौन कर रहा था और ईबो जो इन आवाज़ों की वजह से बहुत एक्साइटेड हो रहा था। जान जिसके फेस पे बहुत गुस्सा थी लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है एंड उसके लिए उसे पहले ईबो का ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। एंड टाइम जो इसी तरीके से बीत रहा था और अब ईबो ने जान को मारना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो अक्सर उसके साथ फिजिकल हुआ करता था। लगभग उसे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका था। एक शाम जान जो पूछता है, ईबो
क्या तुमसे मैं एक बात जान सकता हूँ? बोलो, क्या जानना है? क्या तुम मुझे मैंडोर का पासपोर्ट बताओगे? जब ये बात ईपो सुनता है तो वो जान की तरफ घूर के देखता है। जान जो बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत बताना मुझे। मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो प्लीज़ मुझे मत बताना। प्लीज़, मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ? तभी ईबो जो बोलता है, 8496 पासवर्ड है। जान जो अंदर से बहुत खुश हो गया था, ईबो फिर से अपने काम में लग गया था और वो बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ हमारे लिए खाना लेने के लिए, तुम घर पे ही रहना। ईबो के जाने के बाद जान जो उस डोर का पासवर्ड डालता है, वो डोर खुल चुका था। जान जब वो बाहर आकर देखता है तो वो शॉक रह गया था। चारों तरफ कब्रिस्तान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेसमेंट कब्रिस्तान के बीच में बना हुआ है। बस चारों तरफ शमशान ही फैला हुआ था, जंगल और बहुत सारे पेड़। लेकिन तब भी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जान वापस उस बेसमेंट के अंदर चला गया था और वो वहाँ पर जाके अपना वर्क करने लगता है। तभी ईबो जो वहाँ आता है और जान को कप नूडल्स देता है। जान जो उन दोनों के लिए एक बाउल में लेकर आता है, वो दोनों साथ में ही उन्हें खाते हैं। और उसके बाद जान जो अपने बेड पे बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था, तभी ईबो जो जान के पीछे से आके उसे हक कर लेता है और उसकी नेक पे किस करने लगता है। जान जिसने ईबो को बिल्कुल नहीं रोका था, ईबो जो जान को बेड पे लिटाता है और उसकी लिप्स पे काफ़ी पैसिनेट तरीके से किस करता है। वो उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उन दोनों की टंग जो आपस में फ़ाइट कर रही थी थोड़ी ही देर में। जान और ईबो पूरे ही नेकेड एक दूसरे के सामने थे और ईबो जो एक निप्पल को सक कर रहा था तो दूसरे को अपने हाथ से पिंच। और जान के माउथ से बस मोन्स ही निकल रहे थे। थोड़ी देर में ईबो जो जान के अंदर एंटर करता है। जान जिसे बहुत पेन हुआ था, भले ही वो काफ़ी टाइम से करीब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे हर्ट हुआ। उसकी एक आँख से आंसू आ गए। लेकिन ईबो जो इसे इग्नोर करता है और उसके साथ काफ़ी रफली लव मेकिंग करने लगता है। जान के माउथ से जैसे जैसे मॉन्स निकल रहे थे, ईवो और ज़्यादा फास्ट होता जा रहा था। वो एक दूसरे के साथ लगभग 4 राउंड करते हैं। उन 4 राउंड के बाद ईबो जो थक कर जान के ऊपर ही सो चुका था। अभी भी ईबो जो जान के अंदर ही था। जान जो किसी सोच में डूबा था, वो ईबो के हेयर में अपनी फिंगर्स को रफल कर रहा था। उसे मानो नींद आ ही नहीं रही थी। ऐसा लगता था उसे देख के जैसे वो किसी कंफ्यूजन में हो। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ईबो उठता है और उन दोनों के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है। अभी भी जान जो कंफ्यूज था, वो देखता है कि इस बार जान ने ईबो ने उनके मेन डोर पे लॉक नहीं लगाया है। वहाँ पर 2 डोर थे, एक डिजिटल एक नॉर्मल। तो उसने नॉर्मल डोर पे लॉक नहीं लगाया। उसके लिए काफ़ी अच्छा चांस था वहाँ से भागने के लिए। लेकिन उसका दिल जो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, वो काफ़ी देर सोचता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए, तो वो वहाँ से निकलने ही वाला था। लेकिन तब तक ईबो जो वहाँ आ चुका था। जान जब ईबो को देखता है तो वो वापस लौट आया। उसने एक रॉड जो अपने पीछे छुपा ली। ईबो जो उन कप नूडल्स को वहाँ लाकर एक टूटी बेंच पे रखता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ भारी चीज़ उसके सर पे लगती है। ईबो जब मुड़ के देखता है तो वहाँ जान खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक रॉड थी। ईबो जिसकी फेस पे पेन क्लियरली दिख रहा था और वो वहीं गिर जाता है। जान जो वहाँ से भागने लगता है, उसने पासवर्ड डाला और उस घर से बाहर निकल गया। वो बस भागते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ ईबो जो चाहता तो उसे भागकर पकड़ सकता था।
लेकिन वो जान के पीछे नहीं गया और वो खुद को किसी तरीके से संभाल कर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके घर में कोई आया है। जब वो उस पर्सन की तरफ देखता है तो उसकी आँख में आंसू आ चुके थे। वो अपना सर नीचे झुका लेता है। वो पर्सन कोई और नहीं, जान था। जान जो धीरे धीरे चलकर ईबो के पास आता है और अपने नीज़ पे बैठ जाता है। वो रो रहा था। ईबो जो धीरे से बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते थे ना, फिर तुम क्यों नहीं गए? सही कहा तुमने, मैं यहाँ से जा सकता था पर मैं नहीं गया क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ ईबो। मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम्हें पता है, मेरे पास पूरा चांस था यहाँ से भागने का। मैं यहाँ से भाग भी चुका था, लेकिन मेरे ये दिल और माइंड ने ना, मैं हार गया। ईबो, मेरा दिल जीत गया मेरे माइंड के आगे। तुम्हें पता है, मैं एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठा हूँ जो मुझे किडनैप करके लाया, जो मुझे आए दिन टॉर्चर करता रहा, जिसने ना जाने मेरे साथ क्या कुछ नहीं कहा किया, लेकिन मैं फिर भी उस इंसान से प्यार कर बैठा हूँ। मैं उस इंसान को छोड़ कर नहीं जा सकता, ये बात जानते हुए भी कि कभी भी वो मेरे साथ गुड बिहेव नहीं करेगा। ये वो जो बस साइलेंटली ये सब सुन रहा था। अब उसकी आवाज़ जो सिसकियों में बदल चुकी थी, वो सिसकियों के साथ बोलता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले ही जाओ, क्योंकि हर पर्सन मुझे छोड़कर ही तो जाना चाहता है। मैं एकदम बुरा पर्सन हूँ ईबो। जो ये सब बोल रहा था जान, जो ईबो को टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, ईबो, मैं इतने टाइम में एक चीज़ तो जान चुका हूँ, तुम बुरे नहीं हो, बस बुरे होने का नाटक करते हो। क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे? प्लीज़ प्लीज़ ईबो, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। ईबो जब जान के फेस की तरफ देखता है तो लेकिन अब उसे जान के फेस पे अपने लिए प्यार, केयर, परवाह दिख रही थी, ना कि गुस्सा और नफ़रत। ईबो जो जान के चीक्स को कैरिस करते हुए बोलता है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स वर्कहॉलिक्स थे, वो हर वक्त काम करते रहते थे। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत रोता था, तो मेरी मदर को लगता था कि मेरे इतने रोने की वजह से वो वर्क नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा ही मुझे ड्रग्स देती थी ताकि मैं सो जाऊँ। और वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती रहीं। सालों तक यही चला। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करने की वजह से मुझे ड्रग्स देते और मुझे सुला देते। जब मैं 14 साल का हुआ, मुझे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। मैं पैसे चुराया करता था ड्रग्स के लिए और ड्रग्स लेने लगा। एक दिन उन लोगों को पता चला कि मैं ड्रग्स लेने लगा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे दोबारा ड्रग्स लेने से मना कर दिया। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी। उन्होंने बचपन से ये आदत डाली थी मेरे अंदर। खुद का टाइम बचाने के लिए वो हमेशा मुझे ड्रग्स देते रहे, लेकिन जब मैंने लिया तो उनकी नज़रों में मैं बुरा बन गया और उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझसे हर एक रिश्ता ख़त्म कर लिया। मैं इस डार्क वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे मारा, मेरा रेप किया और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है ना, तो आपको अपनी फीलिंग्स को छोड़ना होगा, आपको क्रूल बनना होगा। और मैं धीरे धीरे ऐसा ही बनता रहा। मुझे जो चाहिए होता वो मैं ले लेता, मुझसे जो उलझता मैं उससे टॉर्चर करता, और ये सब करते करते मैं कब ऐसा बन गया पता ही नहीं चला। पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जान। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, पर मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूँगा। मैं गुड पर्सन नहीं हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जान जिसकी आंखों में आंसू थे, उसे अब ईबू नहीं दिख रहा था, एक ऐसा बच्चा दिख रहा था जिसके पेरेंट्स ने
उसे कभी प्यार किया ही नहीं। अपना टाइम बचाने के लिए, अपना वर्क करने के लिए उस पर्सन को एक ड्रग एडिक्ट बना दिया, उस बच्चे को एक ड्रग एडिक्ट बना दिया। और जब वो खुद ये सब करने लगा तो अपनी गलतियाँ सिर्फ उसके माथे मरती। जान जो टाइटली ईबो को हक कर लेता है और बोलता है, ईबो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसके बाद हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं, जॉन ने उस टूटे फूटे बेसमेंट को अब ब्यूटीफुल बना दिया था। उसने सारा कचरा जो बाहर निकाल दिया था, वो टूटा हुआ बेड था उसे भी ठीक कर लिया था। ईवो जो अभी भी कई बार गुस्से में जान को स्लैप कर दिया करता था, लेकिन जान जो अपने प्यार से हमेशा ईवो को कंट्रोल कर लेता था। और फिर बाद में ईवो जो बहुत ज़्यादा सैड होता था कि उसने जान के साथ ऐसा किया। जान और ईवो को रहते रहते लगभग 6 मंथ गुजर चुके थे। जान जो एक दिन अपने बेड पे लेटा हुआ था, वो थोड़ा सैड था। तभी ईवो जो आता है और जान के लेग्स को दबाने लगता है। जान जो अचानक से उठता है और बोलता है, ईवो ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी वाइफ पूरे दिन काम करती है तो थक जाती होगी, तो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं ईवो, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईवो जो जान के फेस पे सैडनेस क्लियर देख सकता था। जान ईवो जो बोलता है, जान कुछ हुआ है क्या? तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। लेकिन तभी ईवो जान जो ईवो को एक स्लैप लगा देता है। ईवो जो गुस्से में जान की तरफ देखता है तो जान दूसरा स्लैप लगा देता है। अब ईवो का गुस्सा जो भाग चुका था, वो जान की तरफ देखता है, अपने दोनों चीक्स पे अपने हाथ को रखते हुए। तुम तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऑफ कोर्स ईवो, तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ ना मैं, 2 4 और लगाकर। तुम मुझे अपनी वाइफ कहते हो ना, और खुद से दूर करने की बात कर रहे हो। मैं बस पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ईवो, तुम्हें लगता है कि सारे पेरेंट्स बुरे होते हैं, पर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके पास नहीं जाना चाहता, मैं एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? ये सब बोलते हुए जान की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज़ जो लड़कर आ रही थी, वो रो रहा था। ईवो जो जान को इस तरह बिल्कुल नहीं देख सकता था। भले ही वो कई बार जान को ऐसे टॉर्चर वॉर्चर कर देता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बोलता है, ठीक है तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। एंड ये कहकर वो जान को एक फ़ोन निकाल के देता है। जान जो वेंचिंग को कॉल लगाता है। वेंचिंग जो अननोन नंबर दे के फ़ोन उठाती है और पूछती है, हेलो कौन? वेंचिंग मैं बोल रहा हूँ। जान तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें पता है अंकल आंटी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन्होंने सब जगह तुम्हें तलाश लिया है। तुम कहाँ हो? हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं वेंचिंग, मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम सही थी। हमें कई बार ना अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। मुझे भी मेरे किडनैपर से प्यार हो गया। कुछ भी सही, ये थोड़ा सा साइको ज़रूर है, पर यह बहुत हैंडसम है। वेंचिंग जो हंसने लगी थी और बोलती है, क्या तुम पागल हो? नहीं वेंचिंग, तुम राइट थी। फीलिंग्स ना ये नहीं देखती कि ये पर्सन कैसा दिखता है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, वो किसी के लिए भी हो सकती हैं। सच में मैं इस अपने साइको से ना बहुत प्यार करने लगा हूँ। वो जो वहाँ खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, फ़ोन स्पीकर पे था। तभी जान की मदर जो मैडम यू जो बोलती हैं, जान जान तुम कहाँ हो? मेरे बच्चे प्लीज़ बताओ तुम कहाँ हो? मम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मम्मा तुम्हें लेने आएंगी। मैडम यू जो रो रही थी। तभी जंग फमियान जो वहाँ आते हैं, वो भी जान के लिए बहुत वरीड थे। ईवो जो देख रहा था जान रो रहा है अपने पेरेंट्स से बात करते हुए। ईवो जिसके माइंड में कुछ चल रहा था। उसके बाद वो लोग लगभग 1 घंटे तक बात करते हैं। जान जो फ़ोन रख देता है और ईवो को टाइटली हक करके
रोने लगता है ईबो जो जान से बोलता है, जान तुम अपनी फैमिली के पास लौट जाओ। जान जो ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये ठीक है ना? क्या तुम मेरे साथ? हाँ जान, मैं एक चीज़ ज़रूर समझ गया हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो मेरा भी तो बनता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। एंड ये कहकर जान ईबो जो जान का हाथ पकड़ता है और उस बेसमेंट से बाहर आते हैं। आज जान को अपने प्यार से बहुत प्यार हो चुका था, अपने साइकोपैथ से वो बहुत प्यार करने लगा था। वो लोग 2 घंटे तक ड्राइव करने के बाद जान के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जान जो जाकर डायरेक्ट अपनी मॉम को हक कर लेता है। जंग फमियान जो ईबो की तरफ देख रहे थे उन्हें गुस्सा आ रहा था और वो शुक्रगुजार भी थे कि उस पर्सन ने उसके बेटे को लौटा दिया है। उसके बाद वो सारे लोग जो साथ रहने लगे थे, टाइम के साथ ईबो ने मेडिसन की हेल्प से अपनी ड्रग्स की आदत छोड़ दी थी। वो एक अच्छी सी जॉब करने लगा था और वो अपने जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। हालांकि वो कई बार गुस्सा करता था, लेकिन जान के एक स्लैप से उसका गुस्सा दूर भाग जाया करता था। जिस स्लैप से उन दोनों की स्टोरी शुरू हुई थी, उसी स्लैप पे आके ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो। वाकई में आपको पसंद आई तो कमेंट ज़रूर से कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी में एंड वंस अगेन प्लीज़ ज़रूर से बताना ये स्टोरी कैसी लगी आपको।